Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, so first of all, tell me about yourself. Introduce yourself. मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है। तब Okay. मैंने 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है टेक्सटाइल में, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर से। फिर उसके बाद मैंने सर 2 मंथ का ट्रेनिंग किया वर्धमान टेक्सटाइल्स में। Okay. फिर 2018 में मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की अपनी, और मैं वेरियस डिफेंस सेक्टर की प्रिपरेशन करने लगा। और सर आज मैं इस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Okay. So, what do you think? What will be the challenges after joining this job? सर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसकी हार्ड पोस्टिंग की, जो अलग अलग जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नक्सलाइट एरिया हो गया, इन सब चीज़ों में इंफॉर्मेशन गैदर करना, यहाँ पे लोकल से इंटरेक्ट करना, और सर यहाँ पे वेरियस एजेंसीज से कोलैबोरेट करके इंफॉर्मेशन गैदर करना। सर ये मेजर चैलेंजेस होंगे, क्योंकि सर यहाँ पे लोकल आपका सपोर्ट करें या ना करें, सर we don't know about it. Okay, but seniors will also assist you in this case, so that would Yes sir, be बस appreciated. यस सर, बट मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक कि खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अपने अलग मतलब पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अलग चीज़ों को अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, लेकिन ऐसा होता है ना कि इनिशियली जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका Yes, उस sir. वक्त कोई नेटवर्क नहीं होगा। जब आप वहाँ Yes, पे sir. 5 से 10 साल तक जब आप कर चुके होगे जॉब, उसके बाद फिर आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा, राइट? सो Yes, sir. यू Yes. हैव टू follow the lead, right, according to Yes, sir. your seniors. So that will, Okay. according to that, you will respond to the situation and inform the seniors about the circumstances in which you are, right? So that will Yes, that sir. is okay, no problem. इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रिसेंट करेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स? Now, what do you think? Why there is a insurgency problem in India? What is the root cause of insurgency? सर इंसर्जेंसी सर 1967 से ही स्टार्ट हुई है, मुझे लगता है। Okay. जाकि सर मेन रूट कॉज है सर यहाँ पे पॉवर्टी, और सर जो इनकी आइडियोलॉजी है इंसर्जेंसी की, उनका ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट होता है वो हमेशा बस केवल पुअर पीपल को या पुअर एरियाज को बस एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको वो उनके विकास में वो कभी ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों का। जैसे सर जितने भी अभी भी इंसर्जेंसीज के केस हैं वो अधिकतर पुअर एरियाज में ही हैं, जिनको लगता है कि हम उनके रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो उनका कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं सर। तो मेन रीज़न मुझे लगता है पॉवर्टी और एजुकेशन है वहाँ पे सर। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको लेकर के? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है क्या? सर गवर्नमेंट का रोल है सर, पर मुझे लगता है जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं करती हैं इन कॉज में, क्योंकि सर उनका मुद्दा ही सर मेनली पॉवर्टी से चलता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप होने नहीं देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो उनके पास सर लोगों को मोबिलाइज करने का कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके पास मेन जो पीपल हैं वो ट्राइबल और पुअर कम्युनिटी के लोग हैं, जिन तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने नहीं देते हैं और एजुकेशन पहुँचने नहीं देते। ओके, तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जा सके? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले सर स्टेप होना चाहिए सर एजुकेशन। सर हमको देखना चाहिए कि एजुकेशन कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि सर ये सबसे बैकवर्ड क्लासेस वहाँ पे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इस वजह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और इसको एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वहाँ पे मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वहाँ इट के इज जो ऑलरेडी लोकल इम्प्लीमेंटेड इन होल इंडिया, सो यू कांट से पहले करना चाहिए बाद में।
तो आई ये मीन सारी चीजें तो ऑलरेडी सभी जगह पर, जब एक साथ कोई स्कीम, अगर सेंट्रल कोई स्कीम लॉन्च करता है तो वो एक साथ सब जगह लॉन्च होती है ना, तो उसका ये मतलब नहीं रह जाता कि फिर उसको पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वहाँ पे, और जो लोकल अथॉरिटीज़, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे बात करना चाहिए इन चीज़ों को, उनको अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ पे, ना कि वो इसको एक थ्रेट के रूप में देखें कि मतलब सेंट्रल उनके खिलाफ कोई काम कर रही है वहाँ पे। ओके, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ट्राइबल्स को लेकर के, क्योंकि जिन एरियाज में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट, और उनका ट्राइबल और पुअर कम्युनिटीज, हाँ, उनका मेन इशू क्या रहता है, जल जीवन जमीन, ये तीन इनका जल जीवन जमीन, जैसे है ना, तो यस सर, कि हम उनके रिसोर्सेज को इसको लेकर के करते हैं और उनको इसको लेकर के स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाए, तो फिर उनको कोई इशू नहीं होंगे, है ना, राइट। यस सर, जैसे अदर स्टेट में इस समय तरह से तो अभी अगर देखा जाए तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इनको, मतलब जो ये नक्सलाइट एक्टिविटीज है उनको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें इसका जो इनिशियल फेज था शुरुआत में 2002 से करीब जो शुरुआत थी वो बहुत ज्यादा थी, उसके बाद जो है बाद में 2008 के बाद से एकदम से सप्रेस होने लगा मामला, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिव इनिशिएटिव्स लिए। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए सर? जैसे इन्होंने समाधान नाम से सर योजना स्टार्ट की है, जो पूरी तरीके से होल डेवलपमेंट पूरे स्टेट का किया जाए और वहाँ पे लोगों को एम्पावर किया जाए। साथ ही साथ सर, जैसे हम अगर आंध्र प्रदेश पुलिस के बारे में देखें तो उन्होंने एक पुलिस को एक अलग गोरिल्ला वारफेयर के रूप में गोरिल्ला वारफेयर को काउंटर करने के लिए सर एक पुलिस एजेंसी को डेवलप किया है, जिससे उस थ्रेट को वो काउंटर कर सके वहाँ पे। तो सर ऐसे स्टेप लेने की मुझे लगता है सर और भी जरूरी है, और भी स्टेट्स में। और साथ ही साथ सर, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग स्कीमें चलाती हैं जिससे नक्सलिज्म जो है सरेंडर करके नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं, उनके साथ साथ उनको कुछ वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं ऐसे सर। दैट्स गुड। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कौन से नए मुद्दे सामने आए जिसको सॉर्ट आउट करना जरूरी हो रहा है आजकल? सर मुझे लगता है सर, टेररिज्म सर इस समय सर कुछ ज़्यादा ही पीक पर पहुंच गई है। और अभी हाल फिलहाल में सर हमने देखा है कि ये पहले नहीं देखने को मिलता था कि लोकल जो अदर स्टेट के लोग हुए उनको सरेआम गोली मार देते हैं, या सर मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वहाँ पे मेनली। तो सर ये चीज़ मुझे लगता है टेररिज्म वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। इसको काउंटर करने के लिए सर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और सर बॉर्डर एरियाज पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, गुड। So what do you think, what are the basic advantage and disadvantage to the people of Jammu and Kashmir? मतलब ये जो आर्टिकल 370 और 35A है, इसका रिमूवल जब हुआ, इसके हट जाने के बाद से वहाँ की जनता को क्या उसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या उससे ड्रॉबैक्स उनको देखने को मिल रहे हैं? सर अगर वहाँ की जनता के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर ये इसको अपने एथनिक के रूप में एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं कि बाहर अदर स्टेट के लोग यहाँ पे आके लैंड परचेज कर लेंगे, यहाँ पे उनकी जॉब ले लेंगे, वो इसको एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और अगर इसके पॉजिटिव टर्म की बात की जाए, जो सर पूरी यूनाइट इंडिया की बात की जाए, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन को ये टर्म फॉलो करेगा। साथ ही साथ सर वहाँ पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पा रहे हैं अच्छे से, और वहाँ पे सर अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो नई फैक्ट्रीज या नए टूरिज्म के सोर्सेज लगाए जाएंगे, उससे सर वहाँ के युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वहाँ पे सर हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर भी डेवलप होगा, जिससे युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं वो एक मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। ओके, वेरी गुड।